भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। दुरावनम ऋषुरनाथ किरीटकोटि सलग्न रत्न किंसविदोषरार्धं प्रसिद्धतापिमल मुक्तमपि प्रकृतिं भक्त्याजलि जिनपति बहुधा विसिंचे कर्पबन्धनिगडीरपि हीनताप्तं ज्ञात्पापि भक्तो सप्रमादे देवं त्वां श्रीकल्मषगणमर्तनादे सुदोदग्रवीं महाभिषेकम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हं वं मं हं सं तं पं वं वं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झिं झिं शिं शिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोऽर्ते भगवते श्रीमती पवित्रजनंजन विषयामिति स्वाहा। से टोटरे कलसा श्री जी के सिर डूरे, से टोटरे कलसा प्रभु जी के सिर डूरे, से टोटरे कलसा श्री जी के सिर डूरे। के चंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुदूप फलार्दिगे धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे अभिषेक महमजे। ओम ह्रीं श्री पांडुकशिला पर विराजमान भगुन चनाग्रे प्रथम कला सुप्रांते जलादेर्गम निपामिति स्वाहा। नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वितरागाय नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पार्षतीर्थंकराय द्वादश गुरु परिवेष्ट शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मरे परम सुखाय त्रिलोकमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्धनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्यानंद सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोकशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्राह्मणे धरण पड़ा मंडल मंडिता ऋषि आर्क श्रावस्ताप का प्रमुख चतुप संगोप सरि विनाशनाय घाति कर विनाशनाय अब्बाम अस्माकं मृत्यु अतिकामं रतिकामं क्रोधम अग्निभयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वचोरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वमृगभयं सर्वात्मचक्रभयं सर्वपरिमन्त्रं सर्वशूलरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वक्रोधरोगं सर्वनरमारीं सर्वगजमारीं सर्वश्वमारीं सर्वगोमारीं सर्वमहिषमारीं सर्वधान्यमारीं सर्ववृक्षमारीं सर्वगुल्ममारीं सर्वपत्रिमारीं सर्वपुष्पमारीं सर्वफलमारीं सर्वराष्ट्रमारीं सर्वदेशमारीं सर्वविश्वमारीं
सर्वेतल शाक्नि डाग्नि वयम सर्वेदनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वकर्माष्टिकम। ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम तेजो वल सौरवीर शांतिम सर्वजनानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वव्यानंदनम सर्वग्राम नगर खेटी करवद मठम पतन द्रोणमुक्षम महानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वजमानानंदनम सर्वदुःखम हन हन दहि दहि पचि पचि कुट्टि कुट्टे शीघ्रम शीघ्रम यशुकम श्लोकेशु व्याधिर्विषण वरितम अभ्यम क्षेम आरोग्यम सुस्थिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु कुलगोधनधान्यम पद्म प्रभचंद प्रभाष्य पूज्य मल्य वर्धमान पुष्पदन शीतल मनुष्योर्ने विनाथ पारसनाथ इतेभ्यो नमः। ओम नमो भगवतो वड्डमाणस्य ऋषस्य चक्रम जलंतम गच्छयाय संपायलम लोयलम वोयलम जयेव विवादेव ताम्रेव रंगेव रंगेव मूढ़ सब जीव सत्तनामा परजुभवतो वर्धमान रक्षण सर्वरक्ष रक्षो स्वाहा। ओम नमो अर्हते भगवते प्रेक्षिण से दोषकलमशाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्नप्रणाशनाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व परकृच्छुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वेषां नामर्विघ्न विनाशनाय। ओम ह्रीं ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अस्यावश्या नमः। सर्वदेशस्य राष्ट्रस्य चतुर्विंशस्य शांतिधारकर्ता श्रीमती रेणु जैन, धर्मवती प्रवीण कुमार, सम्यक जैन, शालिनी जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली सपरिवार से एवं उपस्थित नामदेव पदमचंद जी, दिलीप कुमार जी सर्वशांतिम तुष्टिम पुष्टिम गुरु गुरु स्वाहा। शंपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्रः। उदक चंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुधूप फलार्दिके धवल मंगल गानिरवाकुले जिन ग्रहे अभिषेक महम्यजे। ओम ह्रीं श्री पांडुक शिला पर विराजमान भगुन चनागे शांति धरा प्रांते जलाद्यर्गम निवपामिति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुधूप फलार्दिके धवल मंगल गानिरवाकुले जिन ग्रहे मुनिराज महम्यजे। ओम ह्रीं जितने भी मुनिराज है, उपाध्याय, आचार्य गण, उनके चरण कमलों में बारंबार नमस्कार। उनके चरण कमलों में अनंत प्राप्ति अर्घम में पामती स्वाहा। सबसे बड़ा सूत्र दिया है जियो और जीने दो। कौन सा सूत्र दिया है? जियो और जीने दो। जियो और जीने दो का मतलब ही है कि हम सबके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं और हम किसी के साथ अनीति अत्याचार का व्यवहार नहीं कर रहे हैं। मैं राजेंद्र जैन दिल्ली से यहाँ पर वैशाली भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि बिहार में यहाँ पर हूँ और इसी क्षेत्र के ऊपर आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से इस क्षेत्र का विकास हुआ है, मंदिर जी का निर्माण हुआ है और उनके जो पट्टाचार्य हैं, निर्यापक पट्टाचार्य आचार्य श्री सुसागर जी महाराज के पावन सानिध्य में तथा मार्गदर्शन में इस क्षेत्र का विकास निरंतर यहाँ पर प्रगति की ओर चल रहा है। इसी में अभी हमने नया मानस स्तंभ यहाँ पर निर्माण किया है, जिसमें अभी दिसंबर माह में ही सिद्ध परमेश्वरी भगवान की प्रतिमाओं को यहाँ विराजमान किया है और मंदिर जी में 2 जिनालयों का निर्माण कार्य भी यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है, जिसमें 1008 प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी सहस्त्रकूट जिनालय में तथा 30-24 मंदिर जिसमें 720 प्रतिमाएं यहाँ विराजमान की जाएंगी, अर्थात टोटल 1728 प्रतिमाएं यहाँ पर जिन भी विराजमान किए जाएंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि एक बार यहाँ वैशाली आकर के
भगवान की जन्मभूमि जिनके हम शासन काल में हैं उनकी जन्मभूमि के अवश्य दर्शन करें और एक एक प्रतिमा यहाँ पर अपने ओर से अपने परिवार की ओर से अवश्य विराजमान कराएं। प्रतिमाओं की राशि 25,000 रुपये, 75,000 रुपये, 1,11,000 रुपये, अलग अलग साइज़ के आकार के अनुसार राशि रखी गई है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना आर्थिक सहयोग इस क्षेत्र को हमेशा प्रदान करते रहें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। गुड़ की भेली है, छोटा टुकड़ा डाला, अब वो कैसे स्वाद मीठा का, अरे ऐसे कैसे होगा पूरा कभी बता सकते हो, कब बताओगे? बोले ये सब जब भेली गुड़ की जो बड़ी है वो सब निकल जाने के बाद बताओगे। ऐसे नहीं होता है। छोटे से शुद्धोपयोग आत्मानुभव एक सुई के नोक के बराबर जो है, एक प्रदेश भी है, एक छोटे से बात, एक टुकड़ा भी है, वो पूर्णता के प्रतीक होने से वो अनुभव घर में थोड़ा अनुभव पूर्ण अनुभव है ऐसे सिद्ध होता है। थोड़ा सत्य है तो पूर्ण सत्य है। तो थोड़े में भी आप मत समझ रहे ये थोड़ा सा है। 1 पैसा कमाए कल 5 कमाएगा, समझे ना। 10,000 भी जिसके पास वो भी सेठ है, करोड़पति भी सेठ है, लखपति भी सेठ, अरबोपति भी सेठ। सेठ की परिभाषा क्या? इसी प्रकार से आत्मानुभूति ज्ञानानुभूति के बारे में थोड़ा सा भी ये होता है तो वो पूर्णता के प्रतीक समझो। फिर आचार्य कहते हैं निश्चय ने भूतार्थे व्यवहार ने भूतार्थ। ये क्यों निश्चय व्यवहार मोह किया? देखो आप इधर से आप जा रहे हैं आगरा, किसी से पूछा सड़क का जाती, बोले आगरा। उधर से आ रहा है सड़क का दिल्ली, सड़क ना दिल्ली जाती ना आगरा आती, पर हम लोग जाते आते तो व्यवहार से ऐसे कहते। इसी तरह से आचार्य यहाँ व्यवहार निश्चय के व्यवहार को अभूतार्थ का और निश्चय को भूतार्थ का। भूतार्थ शब्द का अर्थ है सत्यार्थ, निश्चय भूतार्थ है। व्यवहारेण अभूदत्तो भूदत्तो देश दो शुद्ध नवो भूदत्त सिद्धो करो संवाद्य। जो भूतार्थ नहीं वाला है, शुद्ध नहीं वाला है, वो निश्चय से सम्यक दृष्टि। महानुभाव भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म दर्शन के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी, उनका अनेक नामों से उनको पुकारते हैं। जैन धर्म दर्शन में 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी वैशाली के निकट कुंड ग्राम में वासो कुंड स्थान है, वहाँ उनका जन्म हुआ और वहीं समीपवर्ती स्थान में उन्होंने दीक्षा ली। और उस वन में जहाँ पर दीक्षा लिए थे, सम्राट अशोक ने उनके याद में एक सिंह स्तंभ की स्थापना की, जो कि भगवान महावीर स्वामी का चरण चिन्ह है, सिंह चिन्ह जो है। और समीप में ही एक बहुत बड़ा तालाब है जिसमें भगवान महावीर स्वामी तैरते थे, उसका नाम नरसिंह झील है। और नरसिंह झील नाम इसलिए पड़ा, नर भगवान महावीर स्वामी, वर्धमान सिंह उनका चिन्ह था, इसलिए वहाँ तैरते थे, इसलिए उसका नाम नारसिंह झील हो गया बाद में। और समीप में ही एक और तालाब है। जब कुमार वर्धमान 18 साल के हो गए, वहाँ के तात्कालीन प्रजातंत्र के अंदर चुनाव हो रहा था। सारे प्रजाओं के कहने से, आग्रह से, माता पिता के आग्रह से राजा सिद्धार्थ एवं रानी त्रिशला के तथा उनके पूज्य नाना जी राजा चेटक के आज्ञा से वो वहाँ के इलेक्शन में जहाँ प्रजातंत्र था वो खड़े हो गए और भारी मतों से चुन के आ गए। और वे तात्कालीन प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री चुन के आए और उनके मोहर शील आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में अभी भी सुरक्षित है, जिससे प्रधानमंत्री जो स्वयं उस मोहर को लगाते थे और उस मोहर में लिखा हुआ है वैशाली नामकुंडे कुमार आमात्य अधिकरण से। कुमार वर्धमान कुमार आमात्य पद को स्वीकार किया और 6 साल तक उन्होंने वहाँ पर प्रजाओं को अपने प्रजातंत्र के द्वारा उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से प्रजाजनों का
लालन पालन किया। और उसके साथ ही फिर पुनः एक बार और इलेक्शन हुआ, 6 साल के बाद पुनः उसी तरीके से उससे ज़्यादा मतों से चुन के आए और वो तात्कालीन प्रजातंत्र के पुनः प्रधानमंत्री बने। ऐसे भगवान महावीर स्वामी 16 साल तक उस गणराज्य के, गणतंत्र के गणाधिपति बने, गणनायक बने। और राजा सिद्धार्थ के उस राजमहल में पले बढ़े हुए वर्धमान महावीर स्वामी वहाँ के संविधान की रचना कराए और सब सांसदों के साथ में मिल करके बहुत अभूतपूर्व कार्य किया। सब प्रजाजनों को अणुव्रत का पालन का उन्होंने प्रेरणा दी और हर प्रजा को अपने आप में आनंद देने वाले वो प्रजातंत्र, हर प्रजा वहाँ सब अपने आप को समृद्ध समझते थे, सब समान रूप से सब कानून होता था। 7,777 सांसद थे अर्थात एमपी थे, वो लोग बैठ करके वहाँ निर्णय लेते थे, वहाँ रोजाना राज्यसभाएं चलते रहते थे। ये सब अनेक ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथों में, जैन ग्रंथों में, इसके अलावा और अन्य अनेक राजनीतिक स्थलों में इसके सारे चीज़ें उपलब्ध होते हैं। और वही आज जो विश्व में जितने भी प्रजातंत्र हैं उसके प्रजातंत्रों के माता वो वैशाली हैं। ऐसे वैशाली गणराज्य के अंदर जो भगवान महावीर स्वामी का जन्मभूमि में जो मंदिर बन रहा है उसमें मंदिर निर्माण हो गया, पंचकल्याणक हो गया और मानस्तंभ निर्माण हो गया, उसके भी प्रतिष्ठा हो गई। अब 2 मंदिर ऐसे बनाने के आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से सब हो रहा है और अन्य अनेक मुनिराजों के, आचार्यों के इसके आशीर्वाद इसके कार्य के लिए दिया जा रहा है। इसलिए वहाँ पर जो सहस्रकोट मंदिर बन रहा है और 720 प्रतिमाओं के 30 चौबीसी का मंदिर बन रहा है, उनमें सब लोग बढ़ चढ़ के सहयोग दे रहे हैं। आप लोगों को भी सबको उसमें सहयोग देना है, यही मेरा मंगल आशीर्वाद है।